जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो क्या है कि हिमाचल के से चल के और कल जो है उत्तराखंड में आ रहे हैं हरिद्वार में। वो भाई एक सवर्ण आयोग का जो सवर्णों के जो मांग है उनको वो बेचारे मांग रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार ने उनकी सुनवाई करनी चाहिए। जो सवर्णों की जो मांग है, हम किसी भी जाति बिरादरी में ये नहीं चाहते कि जाति बिरादरी अलग है। हम सब तो राजपूत क्षत्रिय समाज तो हमेशा ये चाहता है कि हम सब एक छत के नीचे बैठे, एक जगह पे बैठे। तो हमें किसी भी समुदाय से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन भाइयों को किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है कि SC/ST एक्ट जो है इसमें लगभग सभी जातियों के ऊपर ये थोपा गया होगा। कई बार कई लोग इसके शिकार हो चुके होंगे, चाहे वो राजपूत हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे जाट हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे सुनार हो, चाहे भाई सैनी भाई हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पंडित हो। लगभग सारे ही इसमें कई बार लपेटे जा चुके हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद होता है। किसी को भी जातिगत की कोई गाली या ग्लोज नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी उनको एक वो एक्ट जो बना रखा है हरिजन एक्ट, उसमें उनको फंसा दिया जाता है। तो एक तो उसके ऊपर मांग होनी, एक तो उसको हटाना चाहिए, उसके ऊपर संशोधन होना चाहिए। और दूसरा ये जो आरक्षण है, हम तो चाहते कि आरक्षण ना हो, तो सारे हम एक छत के नीचे बैठे। और सरकारों ने जो जाति के जो सर्टिफिकेट बांटती है तो ये खत्म हो जाने चाहिए हमारे हिसाब से। अगर ये खत्म होंगे तभी तो हम सब एक होंगे। लोग ऐसे तो सरकारें नारा देती है हिंदू का कि हिंदू तो एक है, हिंदू है, हिंदुज्म होना चाहिए। लेकिन हिंदू जो है कि जितने भी ये हिंदू हैं तो सब एक भी तो होने चाहिए ना। तो इसलिए जो है कि उसके रोष में हिमाचल के भारत में हिमाचल के राजपूतों ने स्टेजों पे कार्यक्रम, धरने, प्रदर्शन तो हमने भी बहुत करे थे। लेकिन इतना बड़ा काम 800 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान बात नहीं। और वो अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान के सभी भाइयों के लिए कर रहे हैं, वो सवर्ण समाज के लिए कर रहे हैं। उसमें सवर्ण समाज में राजपूत, ब्राह्मण भी आ गया, बनिया भी आ गया, और सवर्ण में सिख समुदाय भी आता है और पंजाबी समाज भी आता है। तो सारे भाई आते हैं। और वहां पर राजपूत और ब्राह्मण, जो हमारे कुछ भाई ब्राह्मण है और राजपूत क्षत्रिय समाज है, वो हिमाचल से पैदल चल के हरियाणा की तरफ से निकल गए और वो कल उत्तराखंड के अपने हरिद्वार में पहुंच रहा है। वहां पे कल जैसे अर्थी को लेकर चल रहे, तो कल वो वहां पे पिंड दान करेंगे, अपने बालों को देंगे, ताकि सरकार के कुछ फर्क पड़े और सरकारों को पता लगे कि इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए। SC/ST एक्ट भी हटना चाहिए। और आरक्षण जाति के हिसाब से नहीं, आर्थिक, इंसान कोई भी ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें गरीब लोग नहीं है। इंसान की जाति को देख करके नहीं, इंसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण सबका बंद होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने काम किया है। तो हमने अपने जो हरिद्वार में हमारी टीम है, हमारे वहां भाई हैं, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो जो हमारे भाई जो आ रहे हैं, भाई तो क्या हमारे लिए तो योद्धा हैं, वो जो आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से और भी जहां जहां के उनके उत्तराखंड के कुछ साथी हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उनका दिल खोलकर हरिद्वार की धरती के जो क्षत्रिय राजपूत समाज जो है उनका दिल खोलकर स्वागत करें और अपने भाइयों के साथ में रहें। और उनको उनके खाने की, रहने की, ठहरने की सारी व्यवस्थाएं हरिद्वार राजपूत समाज ने करनी चाहिए और वो करेंगे। और हमारी जो टीम के लोग हैं उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। कल वो आपके लिए हर तरीके से, हर चीज से आपको तैयार मिलेंगे। और मैं ये कहता हूं कि इस आंदोलन को यही समापन नहीं करना चाहिए, यही खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे आप करोगे धीरे धीरे सारे आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको आगे बढ़ा रहे हो तो हम भी आने के लिए तैयार हैं। आप इसको आगे बढ़ाओ और इसको ऐसा करते हैं, कोई एक रणनीति बनाएंगे, आपस में बात करेंगे और एक ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे सरकार का दम घुटे। ऐसी रणनीति, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। तो क्योंकि घरों को तो छोड़ना पड़ता है, सड़कों पे आना पड़ता है, जब भी आपकी कोई आवाज को और आपकी बात को कोई बुलंद करेगा। तो ऐसे में जो क्षत्रिय देवभूमि क्षत्रिय संगठन कुछ ऐसा बना रखा है हमारे भाइयों ने, तो मुझे उसके बारे में खैर पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो आप कर रहे हैं ये हम सब के लिए कर रहे हैं। आप एक अपना अकाउंट नंबर मुहैया कराएं ताकि हम सब उसमें, जितने भी हमारे भाई हैं सारे उसमें मदद करें। और इसमें क्या है कि जिसके प्रदेश के भी अंदर से गुजरे, चाहे वो आगे होने वाले आंदोलन में, चाहे वो राजस्थान से हो, हिमाचल से हो, बिहार से हो, उत्तराखंड से हो, मध्य प्रदेश से हो, उत्तर प्रदेश से हो,
पंजाब से हो, XYZ, छत्तीसगढ़, रायपुर, कहीं से भी हो, तो उन सब भाइयों ने दिल खोलकर उनका स्वागत करना चाहिए और उनकी हर तरीके से मदद करनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम सब आपके साथ में। अच्छा, कुछ मैंने देखा था रात को, एक दो वीडियो आई थी, कुछ समाज के लोग थे जो वो कह रहे थे कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारी जाति के खिलाफ है। तो ऐसा जाति के खिलाफ किसने कहा है? आप एक बात बताइए, संविधान के दायरे में आर्टिकल 47 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई भी जाति, धर्म, बिरादरी हो वो आंदोलन कर सकती है, अपनी मांगों को उठा सकती है। ये थोड़ी है कि आपकी ही बिरादरी उस मांग को उठा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो तुमने आर्मी उर्मिया बना रखी है, आर्मी हिंदुस्तान के सिर्फ एक ही है, वो भारतीय आर्मी है, इंडियन आर्मी है। इंडिया जो भारतीय सेना है वही सेना है, वही आर्मी है। बाकी तुम्हारी तो ऐसे कोई ऐसे तुम अपने जाति के उसमें अगर बना लेते हो तो उसको हम थोड़ी स्वीकार करेंगे। आर्मी जो है वो सिर्फ इंडियन आर्मी है, बाकी किसकी क्या आर्मी फार्मियां है कोई है, उनको कोई नहीं जानता। सिर्फ हम इंडियन आर्मी के आगे नतमस्तक है, इंडियन आर्मी के आगे झुकेंगे, भारतीय सेना के आगे झुकेंगे, प्रशासन के आगे झुकेंगे, इंडियन आर्मी के आगे झुकेंगे। उनका दिल खोल के स्वागत होगा, उनका हमेशा उनके साथ में खड़े थे और उनके साथ में खड़े रहेंगे। और उनका जो भी संविधान के दायरे में जो भी चीजें हैं, जो उसके हिसाब से कार्य करेंगे, उसके खिलाफ हम करेंगे नहीं, उसके बगावत नहीं करेंगे। लेकिन आप उन लोगों को डरा रहे थे कि यहां से नहीं निकला जाएगा, वहां से नहीं निकला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो मंशा है, जो धारा है, वो बिल्कुल गलत है। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कर दोगे तो आपको पता नहीं है क्या, ये जो राजपूत समाज है ये बहुत बड़ा समाज है। उस भीड़ के अंदर, उन लोगों के अंदर राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, कोई बनिया भी है, कोई सिख भी होगा, कोई जैन भी होगा। क्या आप इतने बड़े वो चौधरी बन गए हैं क्या कि आप किसी के ऊपर ऐसे हमला कर देंगे? आप रोकने की कह रहे थे, ऐसा बिल्कुल मन से निकाल देना। और भाइयों को भी मैं कह रहा हूं, अपनों को, आपको किसी से भी डरने की, धमकाने की अगर कोई कोशिश करता है तो आप उस जगह पे तो जरूर जाएं और मुझे जरूर बताएं, मैं वहां पर तुरंत आऊंगा। आप गूगल में जो समय होता है उसमें गूगल में समय लगा लेना, उससे भी 5 मिनट पहले आपके साथ में खड़ा हुआ, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई जिला हो, कहीं का भी कुछ भी हो, कितनी बड़ी कायनात हो, चाहे कोई कुछ भी कहता हो, जहां चैलेंज दिया जाएगा तो वहां तो जाना बनता ही है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि सभी जितने भी बहुत सारी ऐसी मार्शल कौमें हैं, जो जातियां हैं, उन सबको SC ST कानून के अंदर गलत तरीके से फंसाया जाता है। तो पुलिस प्रशासन भी, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वो भी इस चीज के ऊपर पहले संशोधन करें, उसको देखें, जांचें, जो ओरिजिनलिटी जो होती है उसके ऊपर ही उनके ऊपर कार्रवाई करें, ऐसे किसी बेगुनाह व्यक्तियों को ना फंसाएं। और इसके लिए आंदोलन करने के लिए सबसे पहले मसाल लेके जो चले हैं वो हिमाचल के राजपूत चले हैं। उनका दिल से स्वागत है और उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो मैं तो उनके लिए नतमस्तक प्रणाम करता हूं उनको। क्योंकि जो जमीन पे स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो स्टेजों को छोड़ के जमीन पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो ये असली योद्धा है। अपना उनको हमेशा सपोर्ट रहेगा, चाहे वो किसी भी जिला, डिस्ट्रिक्ट, गांव, ढाणी से बिलोंग करते हो और किसी भी जाति बिरादरी से हो, अपने को इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर बात स्वाभिमान की है, बात अगर सम्मान की है, अगर बात जायज है, तो हम सब साथ में हैं। और आपको किसी से भी कोई भी चीज की डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर भी किसी भी चीज की कोई कैसी भी जरूरत पड़ती है तो पूरा समाज आपके साथ में है। जैसे भी जो भी बात हो, आप एक बार मैसेज छोड़ देना तुरंत। अभी बात चल रही है, कल परसों से अपनी बातें हो रही हैं, आप मैसेज छोड़ देना। हर तरीके से जितना हो सकेगा उससे भी ज्यादा की कोशिश करेंगे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि सभी भाई इनका सपोर्ट करें, अपने भाइयों का सपोर्ट करें। देवभूमि क्षत्रिय श्रवण मोर्चा संगठन के नाम से जो भाइयों का संगठन है, इसको सब फॉलो करें, इनकी सब मदद करें। और कल उत्तराखंड के हरिद्वार में अपनी जो टीम है और जो क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज या और जितने भी भाई हैं, अगर किसी को सही लगता है दूसरी कम्युनिटियों को तो वो सपोर्ट करें, नहीं तो अपने राजपूत भाई कल उनका सपोर्ट करें, उनके साथ में खड़े रहें, हर तरीके से तन मन धन के साथ में हर तरीके से खड़े रहे। और हम आपके साथ में हर तरीके से खड़े हैं, तन मन धन विदगन के साथ में। जैसे आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ठीक है, अब अपनी बात को यही विराम देना चाहता हूं कि सभी बस मैं यही कहता हूं कि सभी भाई जो हैं इनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, ताकि उनका हौसला अफजाई हो और ताकि उनको ये लगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। और समाज का सपोर्ट, समाज की क्या है कि समाज की ताकत बड़ी चीज होती है। आज हम जिंदा हैं, हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो अपने समाज के लिए, अपने समाज की ताकत की वजह से खड़े हैं, नहीं तो अकेला इंसान कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो समाज के लिए कार्य करते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, उसका हमेशा सपोर्ट रहेगा और आपने भी समाज के लिए कार्य करना चाहिए। इसलिए जो झुकेगा, जो सरकारें है ना झुकती है, झुकाने वाले चाहिए। देख रहे हैं आप किसान आंदोलन के ऊपर भी कैसे वापिस हो गए हैं
जो कानून जो बनाए थे इन्होंने वो वापिस हो गए। क्यों? क्योंकि एकता जरूरी है। आप सबने दिखाया, मजदूर किसान एकता सबने बनाई दिखाई, तो सरकारें भी झुकी हैं और भी झुकेंगे और भी आंदोलन करेंगे, तो उसमें सपोर्ट रहेगा। हम अगर सपोर्ट भी नहीं करा होगा तो हमने विरोध भी नहीं किया होगा कभी किसी का। इस तरीके से आंदोलन जरूरी होते हैं, आंदोलन करने चाहिए। आंदोलन अपने समाज के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, किसी भी चीज के लिए आंदोलन तो आंदोलन होते हैं, आंदोलन करने चाहिए। आंदोलन स्टेजों पे नहीं होते, आंदोलन घरों में नहीं होते, आंदोलन सड़कों के ऊपर होते हैं, और जो आंदोलनों को करेगा उसका हमेशा सपोर्ट रहेगा। तो इसलिए जो है कि अपने भाइयों को सपोर्ट करें और उनके साथ में जुड़ के रहें। और जो ये जो सरकार ने जो आरक्षण जो जाति के हिसाब से इनको प्रॉफिट देती, इनको फायदे देती है, जो इनको ये ऐसी चीजें मिलती, 40% वाला तो नौकरी करता है और 90% वाला अपने पास तो कर लेता है, MA BA की डिग्री कर लेता है, लेकिन वो क्या है कि बेचारा संदूक के अंदर अपनी उस सनद को, मार्कशीट को मार्क देता है। काम की क्या है? क्या काम की है वो? कोई काम की तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा नंबर तो पड़ता ही नहीं ना। इसलिए सरकार जो है आप सोचे और समझे, जब देश के इतने बड़े बड़े कानून, जब इतनी चीजें, जब इतने जो कानून जो वापिस हो सकते हैं, तो SC ST एक्ट और जो ये आरक्षण का जो है, ये इस पे संशोधन क्यों नहीं, इसके ऊपर भी झुकेगा। लेकिन हम सब ने मिलके आवाज उठानी पड़ेगी। जो हमारे हिमाचल के राजपूत भाई हैं, जो सवर्ण समाज के भाई हैं, जो ब्राह्मण भाई हैं, जो इस आंदोलन में साथ हैं, उनके हमेशा हम साथ हैं, हमेशा बिल्कुल तन मन धन से साथ में। आप इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपको प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा लाइफ टाइम आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। जय भवानी, जय श्री राम, सवर्ण एकता जिंदाबाद। जो आप काम कर रहे हैं ये बिल्कुल एक आपने ऐसा काम किया कि अभी तक हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने ये काम नहीं किया था। स्टेजों पे वैसे या और चीजों में तो बहुत हुए, आरक्षण पे बातें हुई हैं, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, ये वो सब करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, पता नहीं क्या क्या ऐसे काम हुए हैं। लेकिन जो आपने मांग मानी है, ये एक समाज के फायदे की मांग है और बहुत अच्छा काम किया है। और जमीन स्तर पे 800 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान बात नहीं है। बहुत अच्छा काम किया है मेरे भाइयों ने, वो बहुत अच्छा काम किया। मतलब मैं आपका बहुत बड़ा मुरीद हूं आज से। बहुत अच्छा काम किया है, हमेशा आपका सपोर्ट रहेगा। जय भवानी, जय महाराणा, जय श्री राम, सवर्ण एकता जिंदाबाद।